अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हमारे यहाँ दुश्मन को भी खाली पेट नहीं सुलाते हैं। ये लो, खाना खा लो। मुझे यहाँ पर पहुंचाकर इसे अपनी जीत मत समझना केतकी। तुम जानती नहीं हो मैं चीज क्या हूँ। कभी भी वरदान के दिल में तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी जो वो मुझे दे चुका है। वो जगह लेना कौन चाहता है? हम अब भी वरदान जी की पत्नी हैं। उनकी आत्मा, उनका नाम, उनका परिवार, वो अब भी हमसे जुड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि भविष्य में हम उनसे जुड़े ना रहना चाहें, लेकिन वो परिवार, वो अब भी हमारा अपना है। तुमने भले ही इस घर में जगह पा ली हो, लेकिन इस परिवार वालों के दिल में हमारे लिए जो जगह है वो तुम कभी नहीं पा पाओगी। इतना भरोसा मत रखो इस परिवार के ऊपर, क्योंकि जिस दिन ये परिवार तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा ना, उस दिन तुम्हारा ये भरोसा हार जाएगा। हार हमारे भरोसे की होती है या तुम्हारे इस परिवार के तोड़ने की सपने की, वो तो समय ही बताएगा। मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा केतकी। जिसके पास परिवार के आशीर्वाद का धन हो, उसे सस्ते या महंगे का क्या डर। खैर, हमने बाहर पड़े हुए धुले बर्तन देखे, उससे पता चलता है कि तुमने दिमाग भी बहुत चलाया है और हाथ भी। अब बिना मतलब जबान चलाकर और क्यों थकना चाहती हो? जितना ऊंचा उड़ोगी ना केतकी, उतनी जोर से गिरोगी। लड़ने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। खाना खा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कमजोरी के मारे तुम ही मुंह के बल गिर जाओ। मुंह के बल कौन गिरेगा ये तो तुम्हें कल सुबह पता चल ही जाएगा केतकी। जिस परिवार को तो अपनी ताकत समझती हो ना, अब देखना केतकी कैसे मैं वरदान को पूरे परिवार से दूर कर दूंगी। फिर तुम बैठे रहना अपने इस परिवार को लेकर, और वरदान हमेशा के लिए मेरा होगा। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं कालिंदी वरदान तिवारी बनके तुमसे एक एक बेइज्जती का हिसाब लूंगी। ये घंटी बार बार कहाँ चली जाती है? राम जी करे हमारे जीवन में ऐसी कोई सुबह ना हो
जब सबसे पहला चेहरा हम तुम्हारा ना देखे। आखिरी कुछ दिन तो बचे हैं तुम दोनों के एक साथ पूजा करने के लिए। जय सिया राम दादी। जय सिया राम। खुश। आप ऐसा क्यों कह रही अम्मा? हमें नहीं लगता है वो लड़की कभी भी इस घर की एक आदर्श बहू साबित हो पाएगी। लेकिन लल्ला ने तो मन बना चुका है ना, और जिद करना तो हमारे परिवार के खून में दौड़ता है। इसलिए तुम दोनों सीता और गीता की जोड़ी है ना, उसके जिद के आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन दादी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भौरिया, लेकिन जहाँ हमारा लल्ला खुश रहेगा हम उसी का साथ देंगे। इसलिए हम चाहते हैं, क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, कलिंदी। जितनी जल्दी हो सके उसे इस घर के रीति रिवाज समझाओ और जाओ उसे पूजा में बुला लाओ। दादी वो सो रही होगी अभी। तो जगाओ उसे, जाओ। जी। सुनो, उठ जाओ। सुनो, अभी नहीं, 10 बजे उठाना। तुम्हें दादी ने तुरंत बुलाया है। बुढ़िया बड़ी जल्दी उठ जाती है। कालिंदी शादी के जोड़े में? भाभी, दादी बुला रही हैं। जी आए। पूजा में देरी से आने का क्या मतलब समझे हम? कि हमारा लल्ला एक आलस का पुतला घर ले आया है। एक बात गांठ बांध लो तुम, आदर्श बहू वही होती है जिसके 4 हाथ होते हैं और जुबान एक भी नहीं, समझी? ये लो, गार्ड बांधने के लिए पल्लू भी तो होना चाहिए ना। और ये तुम फैशन वैशन के जो कपड़े पहनती हो ना, ये घर में नहीं चलेंगे। हमको तुम हमेशा साड़ी में दिखनी चाहिए। जी। जी दादी, आपने हमें बुलाया? तुम्हें याद है ना, हमने तुमसे कहा था कि नाश्ता तुम बनाओगी। जी दादी, नाश्ता तैयार हो गया, बस चाय बनानी बाकी है। हाँ, तो फिर जाकर चाय बनाओ। हम सुंदर है तो इसका मतलब क्या मुंह ताकते रहोगी? जाते हैं दादी। जाओ। अगर तुम ये सोचती हो कि ये नाश्ता वाश्ता बनाकर तुम वरदान का दिल फिर से जीत लोगी, तो मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी।